भारत में एक नई महामारी फैली है और दुख की बात यह है इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। यह महामारी हमारे पूरे समाज को अपने अंदर समेट चुकी है। याद कीजिए 90 का वो दशक, जब हार्ट अटैक आना, किसी रिलेटिव के घर हार्ट अटैक आ जाए तो कितनी बड़ी बात हुआ करती थी। बेहद रेयर एक्सीडेंट हुआ करते थे इस प्रकार के, हार्ट अटैक, हृदय आघात आ जाना, दिल का दौरा पड़ गया, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और आज देखिए, उस वक्त लकवा मार देना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 90 के दशक में, 80 के दशक में, आज से सिर्फ महज 2-3 दशक पहले की बात है। लिवर खराब हो जाना सुनाई नहीं देता था लोगों के अंदर। किडनी स्टोन इक्के दुक्के सुनाई दे दिया तो दे दिया, नहीं तो यह भी नहीं सुनाई दिया करता था। पहले हार्ट गया भारत के लोगों का, उसके बाद लिवर गया, और उसके बाद धीरे धीरे जननांग जाने लगा। आज की तारीख में आईवीएफ सेंटर्स की भरमार देख रहे हैं आप, साफ शो करती है। उन आईवीएफ सेंटर्स के सामने जो लगातार कपल्स बैठे रहते हैं ना, उनकी तादाद शो करती कि भारत के अंदर प्रजनन क्षमता मर्दों की, औरतों की खत्म होती जा रही है। और उसके बाद नंबर आ चुका है किडनी का। आंकड़ा सुनकर हिल जाएंगे दोस्तों आप। पिछले 2 दशक में किडनी डिसीज से मरने वाले लोगों की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। 2 गुनी सिर्फ 2 दशकों में, 2 डेकेड्स। इंडियन जर्नल ऑफ नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी की स्टडी, इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे हर 5वां यंग इंडियन जो है उसे किडनी की प्रॉब्लम डेवलप हो चुकी है। 70% किडनी के मरीज जो हो जाते हैं, किडनी की बीमारी के मरीज जो हो जाते हैं, उनके बचने के चांसेस बेहद कम होते हैं। 7% किडनी डैमेज जो हो रहा है, वो 7 का 7% जो है वो पेन किलर्स ज्यादा खाने की वजह से हो रहा है। 10% भारतीय जो है, एम्स की रिपोर्ट है दोस्तों, एम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि 10% भारतीय, 140 करोड़ में से 10% भारतीय किडनी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। 27% किडनी की जो बीमारियां हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जोड़कर देखी जा रही हैं, और हाई ब्लड प्रेशर कितना आम हो चला है देश के अंदर हम सब समझ रहे हैं। 45% किडनी की डिसीज जो है वो सीधे डायबिटीज से लिंक की जा रही है। ये रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है सब कुछ, और डायबिटीज कितना ज्यादा प्रेवलेंट हो चुका है ये हम सब जान चुके हैं दोस्तों। भारतीयों की किडनियां खराब हो रही हैं, कारण बहुत तेरे हैं। बीपी, डायबिटीज, और बीपी डायबिटीज तो ऐसा हो गया है कि हर घर में एक मरीज आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी थाली में होता है रोटी और चावल। क्या खाया? रोटी खाया। क्या खाया? चावल खाया। हमारे यहां सब्जियों को ज्यादा खाने का तो प्रचलन ही नहीं है देश में। थाली में सब्जी बाद में खत्म होती, दही, रोटी, चावल ये पहले खत्म हो जाता है। प्रोटीन, दाल सिर्फ चावल को गीला करने के लिए इस्तेमाल होता है, और रोटी अगर खाई जा रही तो दाल साथ में नहीं खाई जाती, सब्जी के साथ खाई जाती है, और सब्जी बेहद कम टच करके खाते हैं। महंगाई जो है और दिमाग एक अलग किस्म के लेवल पे काम करता है। भले 20 रुपए की बेहतरीन जो है फूकने में निकाल दिया जाए पैसे, 20 रुपए का एक आती है दंडिका धूम्रपान, समझ रहे हैं आप, वो 20 रुपए उसमें खर्च हो जाए। महंगाई बहुत है, मानते हैं, तो 20 रुपए में क्या 4 बादाम आप खरीद नहीं सकते। शरीर को प्रोटीन मिलेगा, शरीर को इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलेंगे। हमारे खाने में पोटेशियम गायब हो गया दोस्तों, सोडियम भरा हुआ है, नमक, और सहूलियत ने एकदम ऊपर का स्टेटस ले लिया हमारे देश के समाज के अंदर। सहूलियत देखते हैं सब, जोमैटो ऑर्डर करो, स्विगी से बुलाओ, बाहर खाना खाओ, घर में कौन बनाएगा। थोड़ा टाइम मिला तो जो महिलाएं हैं उनको काहे को बिजी करें, उनके साथ एंजॉय करते हैं, चलो बाहर चलते हैं, बाहर खाते हैं। घर का खाना कौन खाएगा? बाहर जाते हैं, वहां खाने में उन लोगों को टेस्ट, वहां भी कंपटीशन है ना, कंपटीशन की दुनिया चल रही है। आपके अंदर भी कंपटीशन है। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं आपका कंपटीटर कितना कमा रहा है, कि क्या क्या उसके पास में फैसिलिटीज है, क्या क्या चीजें उसने अचीव कर ली अपने लाइफ में। आप भी उस भाग दौड़ में बस अपने शरीर को रगड़ रहे हैं कि कितनी जल्दी वहां तक पहुंच जाए, और उसके लिए शरीर को चलाने के लिए चीजें चाहिए, उसकी तरफ फोकस नहीं। भारतीय जनमानस का खाने के ऊपर फोकस नहीं, जो मिल जाए खा रहे हैं, चल रहे हैं, और बस काम पे बैठना है, काम निकालना है, कंपीट करना है, आगे पहुंचना है, बस दिमाग में ही है। जहां मौका मिल जाए, भूख लगे तो सबसे स्वादिष्ट क्या मिलता है? सबसे स्वादिष्ट कहां मिलता है? रेस्टोरेंट में मिलता है। घर का खाना स्वादिष्ट थोड़ी ना होता है दोस्तों। क्यों? घर का खाना कहां से स्वादिष्ट होगा? घर के खाने में डबल नमक कहां डाला जाएगा? घर के खाने में अजीनोमोटो कहां डाला जाएगा? सब कुछ रेस्टोरेंट में डलता है, एकदम टेस्ट, और वहां भी कंपटीशन है। हर रेस्टोरेंट को अपना खाना एकदम टेस्टी बनाना पड़ेगा, कि जहां टेस्ट मिलेगा लोग वहीं जाएंगे। भले उसमें आप पाव भर के मक्खन डाल दीजिए, ट्रांस फैट डाल दीजिए, तेल को बार बार इस्तेमाल कर लीजिए, पर समोसे, कचौड़ी, पानी पूरी, चाट ये नहीं खाएंगे भारतीय वाले। तो क्या होगा? भारत वाले सब खाते हैं पाव भाजी वगैरह वगैरह, और दूसरी चीजें, चाइनीज आ गया है, कॉन्टिनेंटल, ये वो दुनिया भर की चीजें। ऊपर से फूकना और पीना, स्ट्रेस को काटने का सबसे बेहतरीन भारतीय नवयुवकों का जुगाड़ है। नवयुवकों क्या, नवयुवतियां भी आजकल इसमें इन्वॉल्व है। फूकना और पीना, स्ट्रेस खत्म करना है या फिर सेलिब्रेट करना है, गम हो चाहे खुशी, ये करना जरूरी। अलग किस्म का कल्चर चला है, सीधे नुकसान पहुंचता है इससे किडनी को, सीधे नुकसान पहुंचता है। साइलेंट किलर है दोस्तों किडनी डिसीजेस, पता नहीं चलेगा आपको। बहुत चुनिंदा से सिम्टम्स होते हैं, समझ में नहीं आते,
लोग जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, अचानक से पेट में दर्द उठता है, पहुंच जाते हैं। किडनी स्टोन के केसेस कितने ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, बच्चों तक में आने लग गए आजकल। किडनी डिसीज के साइन सिम्टम बेहद मुश्किल से पकड़े जाते हैं, क्योंकि साइन सिम्टम समझना बहुत मुश्किल होता है। संकेत बेहद सटल होते हैं, इसके पता नहीं चल पाते हैं। फटीग होगी, वीकनेस महसूस होगी, थकावट महसूस होगी, क्योंकि शरीर के अंदर, खून के अंदर टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थ जो हैं उनका बिल्डअप हो जाता है, उनकी तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही होती है, फिल्टर नहीं कर रही होती है। धीरे 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 खून में जमने लगता है, थकावट और वीकनेस आने लगती है। हमको पता नहीं चलता, आज खाना नहीं खाया हुआ, चाहे ढंग से काम ज्यादा कर लिया हो, इसलिए फटीग और वीकनेस लग रही है, लोग सोचते हैं। यूरिनेशन के पैटर्न में चेंज आ जाता है जिनको किडनी डिसीज होती है। ज्यादा बार यूरिन होगी, रात में ज्यादा यूरिन होगी, पेनफुल यूरिन होगी। अगर पेनफुल ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, हल्का हल्का दर्द होता है, समझ नहीं पाते हैं लोग। उनको दिखता है कि यूरिन कर रहे हैं, वो फोमी हो रही है, बबली हो रही है। और ये ज्यादातर जब फोमी और बबली होती है, मतलब प्रोटीनो यूरिया, एक कंडीशन जिसमें प्रोटीन जो है, खाना जो आपने खाया, इतना प्रोटीन रिच खाना अगर खा लिया कहीं गलती से, तो वो जो है किडनी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाई और सीधे सीधे फोमी यूरिन निकलती है, उसमें प्रोटीन भी निकल जाता है। इसीलिए यूरिन जो है फोमी हो जाती है, पता नहीं चलता। पहले फोमी होती है, बाद में कुछ समय बीतने के बाद में खून आना चालू हो जाता है, तब पता चलता है यूरिन में खून आ रहा है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। स्वेलिंग, ईडिमा, किडनी में प्रॉब्लम अगर होती है, किडनी जो होती है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड, ज्यादा जो तरल पदार्थ शरीर में रहता है उसको निकालती है, एक्स्ट्रा पानी निकालती है, ये काम है किडनी का। किडनी काम नहीं करती तो पैरों में स्वेलिंग आने लगती है, खासकर एंकल्स, फीट, फेस, हैंड, यहां पर आने लगती है, लोग ध्यान नहीं दे पाते। स्किन जो है वो ड्राई और इची हो जाती है, सूखी और खुजली होने लगती है, वहां पर हम ध्यान नहीं दे पाते। ये भी इसलिए होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो है ब्लड में जमा होने लगते हैं, इसे यूरेमिया कहा जाता है। किडनी साफ नहीं कर पाती, इसीलिए स्किन में बदलाव आते हैं, हम समझ नहीं पाते। कंटिन्यूअस परसिस्टेंट पफीनेस अराउंड आईज, आंखों के चारों ओर थोड़ा गद्देदार टपका हो जाता है, सूजन किस्म की रहती है, पफीनेस रहती है, साफ करती है कि प्रोटीन इन द यूरिन, प्रोटीन निकल रहा है यूरिन से, इसीलिए आंखों के अराउंड पफीनेस डेवलप हो जाती है। इस पर भी हम ध्यान नहीं देते, जबकि इस वक्त किडनियां लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन लीक करती होती है यूरिन के माध्यम से। हाई ब्लड प्रेशर, पता ही नहीं चलता कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, अचानक से एक दिन चक्कर आता है, कुछ ऐसा महसूस होता है, चक्कर आते हैं, हाई ब्लड प्रेशर आता है। कई लोग को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, रीडिंग में आता है, लोग बोलते हैं हमको कुछ होता ही नहीं है, चल रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर धीरे 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 उनकी किडनी को और दूसरे ऑर्गन्स को खा। भूख अचानक से मर जाती है, कई लोगों को तो ऐसा हो जाता है कि बिना भूखे और बिना पिए जो है भूख नहीं लगती, ये भी हो जाता है, समझ में नहीं आता उन्हें। उस वक्त उनके बॉडी में भूख ऑलरेडी कम हो चुकी रहती है, तो भूख कम होना, वजन का गिरना, ये सब शो कर रहा है कि शरीर में जहरीला पदार्थ बढ़ चुका है, किडनी उसे साफ नहीं कर पा रही है और अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है शरीर का। हमेशा मतली जैसा लगते रहना, वॉमिटिंग जैसा लगते रहना, ये सब कुछ शो करता है किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। सांस लेने में तकलीफ जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, किडनी का काम एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालने का होता है, एक्स्ट्रा पानी शरीर में जम जाता है उसे निकालने का होता है, और जब किडनी धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है या बेहद कम हो जाता है उसका फंक्शन, किडनी फेलियर की तरफ जाने लगती है, तब सांस लेने में तकलीफ होने लगती है कि फ्लूइड अंदर भर जाता है फेफड़ों के अराउंड। कई लोगों में ठंड लगने की समस्या भी हो जाती है, डिजीनेस, चक्कर सा और थोड़ा डिसओरिएंटेड सा महसूस होना, कॉन्सेंट्रेट करने में कमी, मसल क्रैम्प्स का आना, ये सारे वो साइंस और सिम्टम्स जो हम समझ नहीं पाते। इवेंचुअली जब खून आना शुरू हो जाता है यूरिन में, हेमाटोयूरिया होता है जिसे, तब हमें समझ में आता है अरे भैया डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। पेट में तेज दर्द होता है, तब हमें समझ में आता है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। दोस्तों, हर भारतीय के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें समझाइए सोडियम का इंटेक कम कीजिए, नमक कम खाइए, प्रोटीन को बढ़ाइए, प्लेट में, इंडियन प्लेट में रोटी चावल के ऊपर फोकस मत कीजिए, उनकी मात्रा एकदम कम कर दीजिए, दालों पर फोकस कीजिए, सब्जियों पर फोकस कीजिए, ड्राई फ्रूट पर फोकस कीजिए, तभी आपके शरीर में सही अमाउंट में चीजें जाएगी, पोटेशियम सही से जाएगा, फास्फोरस सही से जाएगा, और ये जो एक्स्ट्रा आप ले रहे नमक उसे कम कीजिए। अच्छे से पानी पीजिए, काम जो भी करना है, जिससे भी कंपटीशन करना है कीजिए, पर पानी पीना मत भूलिए, अन्यथा आप जिंदगी की लड़ाई में हार जाएंगे। फूकने और पीने पर जितना पैसा वेस्ट करते हैं उतना पैसा फ्रूट्स पर वेस्ट कीजिए, महंगा जरूर है पर जान बचाएगा, जान लेगा। जंक फूड, सहूलियत को पीछे फेंकिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, खुद हाथ से खाना बनाइए या बनवाइए घर में, बाहर जाने के बारे में भूल जाइए, ऑर्डर करना बंद कीजिए। हेल्दी फैट्स खाइए, फैट बुरे नहीं है पर हेल्दी होने चाहिए। फिश हो गया, आप नट्स लीजिए, ऑलिव ऑयल लीजिए, सब हेल्दी होता है। सब खा रहे हैं तो थोड़ा किडनी फ्रेंडली फूड्स भी खा लीजिए, बेरीज खा लीजिए, एप्पल्स खा लीजिए, लहसुन को अलग से खाइए, कॉलीफ्लावर खा लीजिए, गोभी, बेल पेपर्स खा लीजिए, प्याज खाइए, हेल्दी है ये सब। कैल्शियम और विटामिन डी को मैनेज कीजिए, कमी नहीं होनी चाहिए इसकी शरीर में। पोटेशियम, भारतीय पोटेशियम ले सकते हैं केलों, संतरों, आलू, पालक और टमाटर से। फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, फिश में मिलता है, मीट में मिलता है, पोल्ट्री में मिलता है, होल ग्रेन्स में मिलता है। कैल्शियम मिल्क में मिलता है, चीज में मिलता है, योगर्ट में मिलता है, और आयरन रेड मीट में मिलता है, चिकन में मिलता है, टर्की में मिलता है, बीन्स में मिलता है, दालों में मिलता है। विटामिन डी सन के एक्सपोजर में मिलता है, फैटी फिश में मिलता है,
अंडे के बीच की जर्दी एग योक से मिलता है, ये सब खाइए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फैटी फिश से मिलता है। फाक सीड, अलसी जो आप खाते होंगे, चिया सीड्स इसमें मिलता है, अखरोट में मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसको लीजिए। फाइबर्स फ्रूट वेजिटेबल से मिलते हैं, उससे लीजिए। प्रोटीन के सोर्सेस आपको मालूम ही होंगे, उनको कंज्यूम कीजिए। दालों पर फोकस कीजिए। जिंक बहुत महत्वपूर्ण, मीट से मिलता है, दालों से मिलता है। सीड्स, पंपकिन सीड, ये सीड वो सीड लीजिए। नट्स इससे मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। ये सारी चीजें आपके शरीर को चाहिए, तब बैलेंस्ड फूड बनेगा। रोटी और चावल पर फोकस करेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी दोस्तों। इस वक्त समय आ चुका है कि हमें अपनी थाली पर कंट्रोल करना पड़ेगा। थाली में क्या है इसके पर फोकस करना पड़ेगा, अन्यथा हमारे शरीर के अंदर से एक और ऑर्गन बिल्कुल बार बार फेल होता रहेगा, किडनी। जितना हो सके इसे पूरे भारतवर्ष में शेयर कीजिए। धन्यवाद।